हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज ये हम लोग का फोर्थ लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग ऑफ द टॉर्क। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला है कि एक बॉडी पाइवटेड है एट अ पॉइंट, कहीं एक पॉइंट में बॉडी पाइवटेड है। तो मान लो ये बॉडी यहाँ पर पाइवटेड, कोई भी एक बॉडी है जो यहाँ पर पाइवटेड है। ठीक है, क्या है, पाइवटेड है। और हमको क्या बोला गया है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अब फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इज अप्लाइड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवटेड। मतलब फोर्स लग रहा है पाइवटेड पॉइंट से 30 सेंटीमीटर दूर। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो चलो डिस्टेंस भी दिया गया है, कितना दिया गया है, हम लोग को दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, यही हम लोग का फोर्स दिया गया है न्यूटन में और डिस्टेंस दिया गया है सेंटीमीटर में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। देखो जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्विंग करोगे या कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसमें तुम्हारा यूनिट सेम होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। मतलब न्यूटन के साथ क्या रहता है, मीटर होता है, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। अब जिसको नहीं आता है, हमको क्या पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अरे सर ये 1/100 कैसे हो गया। अरे भाई जिसको ये भी नहीं पता है, देखो यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो यूनिटरी मेथड तो किए होगे, जिसमें हमको क्या पता है, अगर ज्यादा के लिए पता है और हमको एक के लिए निकालना पड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो यहाँ से आया है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर कितना होगा भाई, इसको लिखेंगे हम 1/100 इंटू 30। ठीक है, जिसको सॉल्व करके आएगा 3/10 मीटर। 3/10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां डालेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमको दिया गया है डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, जो कितना का बराबर है, 3/10 मीटर के बराबर है। हमने अभी अभी यूनिट कन्वर्जन किया है कि नहीं किया है। ठीक, और टॉर्क बोलो, फोर्स कितना है, फोर्स है हम लोग का 10 न्यूटन। कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन है। अब देखो हमको जो जो दिया गया है हमने लिख दिया, भले ही हमको आता ना हो तो आता हो, हमने लिख दिया। हमको पता था यूनिट सेम करना था, हमने कन्वर्जन भी कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन ने क्या ढूंढने के लिए बोला, चलो पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है भाई, पता होगा ना। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क होता है। अब टॉर्क निकालने में तो भाई तुम चैंपियन होंगे। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो टॉर्क निकालना है, ठीक है, तो टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया गया है, 10 न्यूटन। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 3/10 मीटर। तो 0 0 कट, जो आ जाएगा तुम्हारा 3 न्यूटन मीटर। तो तुम्हारा टॉर्क कितना आ गया, 3 न्यूटन मीटर। 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना इजी था। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन तो तुम बचपन से सीख के आए होगे। ठीक है, अब जिसको नहीं आता था मैंने उनको भी सिखा दिया है, थोड़ा सा रफ करके साइड में। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर बोला गया है कि अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग द 150 न्यूटन। मतलब फोर्स लगा के, कितना फोर्स, 150 न्यूटन। देखो मैंने तुमको जब एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क करवाया था वहां पर ही बोला था कि तुम जितना भी वो कर लो, तुम्हारा डिस्टेंस और फोर्स चेंज हो सकता है, पर किसी चीज को खोलना बंद करना, कुछ भी करना, मूव कराना, जिसमें टॉर्क लग रहा है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही लगेगा। तुम्हारा बस डिस्टेंस और फोर्स चेंज होगा पर वो टॉर्क उतना ही चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर बोला है
कि एक मैकेनिक एक नट ओपन कर रहा है, कितना टॉर्क लगा के 150, सॉरी कितना फोर्स लगा के 150 न्यूटन लगा के, ठीक है। तो अभी के लिए हम नट बना लेते हैं, नटो भाई नटो, ठीक है। ये मान लो ऐसा नट होता है, मान लो ऐसा नहीं होता पर मान लो ऐसा नट है। अब इसको मुझको खोलना है, ऐसे ऐसे करके एक नट रेंज लगा के मैंने खोल दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, मैकेनिक कितना अप्लाई कर रहा है 150 न्यूटन, मतलब मान लो इसको खोलने के लिए मैकेनिक लगा रहा है 150 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है, वाइल यूजिंग द लीवर हैंडल ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब ये 150 न्यूटन कब लग रहा है, जब ये रॉड कितना सेंटीमीटर हो, 40 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। यहां पर ये बोला जा रहा है कि नट खुल रहा है कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होने में, एक 40 सेंटीमीटर, और कितना फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है, हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू ओपन बाय अप्लाइंग द 50 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब यहां पर बोला जा रहा है अगर 150 न्यूटन फोर्स लगा के 40 सेंटीमीटर का लेंथ लगा के तुम अगर एक नट को खोल पा रहे हो, तो वही अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स में खोलने की कोशिश करूं, मतलब अगर मुझको ये नट 50 न्यूटन में खोलना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या होगा, रिलेशन पता होगा ना। अगर फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क तो सेम ही लगेगा दोनों केस में, भले ही तुम फोर्स घटा दो वो कर दो, टॉर्क तो क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। तो पहले हम ये केस से जो हमको दिया गया है उससे हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टॉर्क, ठीक है। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमको क्या दिया गया है, और केस 1 हमको दिया गया है डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर, हमको दिया गया है फोर्स जो है 150 न्यूटन, ठीक है। और हमको पता है ये नॉट को खोलने के लिए उतना ही टॉर्क लगेगा, भले ही तुम फोर्स घटा दो, डिस्टेंस बढ़ा दो, वो कर दो, फलना ढिंका जो भी कर दो, पर टॉर्क में टॉर्क उतना ही लगेगा, ठीक है। तो लगो टॉर्क निकालो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो आ जाएगा 150 इंटू, ओहो देखो देखो देखो, यहां भी तुम्हारा यूनिट सेम नहीं है, यहां भी तुम्हारा सेंटीमीटर में है और तुमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक, तो इसको साइड में कर लेते हैं भाई। देखो अगर हमने अभी अभी किया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, कितना होता है 1/100 मीटर, तो 40 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा रे भाई, कितना होगा 40/100, जो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4/10 मीटर, 4/10 मीटर। तो यहां वही लिखेंगे 4/10 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट, जिसमें 15 4 जा कितना होगा, 15 4 जा हो जाएगा तुम्हारा 60 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। मतलब तुमको ये रेंज खोलने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, 60 न्यूटन मीटर का, ठीक है। चलो बढ़िया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई, हमको केस 2 भी तो बनाना है, ठीक है। अब केस 2 में चलते हैं। अब चलो केस 2 में क्या होगा, देखो टॉर्क उतना ही लगेगा, मैंने पहले बोला है टॉर्क क्या लगेगा, उतना ही लगेगा, भले ही तुम डिस्टेंस बढ़ा दो घटा दो, भाई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में बोला गया है। तो टॉर्क कितना लगेगा, 60 न्यूटन मीटर ही लगेगा। अब फोर्स कितना लगाया जा रहा है सेकेंड वाला केस में, तुमको बोला गया है ना कि कितना फोर्स लगाना चाह रहा है वो 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन। तब डिस्टेंस कितना लगेगा पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस अब कितना होगा रे भाई, तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो टॉर्क कितना है 60 न्यूटन मीटर बाय फोर्स इधर आ जाएगा 50 न्यूटन इज इक्वल टू डिस्टेंस, तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 0 कट, और डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, इसको काटने से 5 1 जा 5 पॉइंट 5 2 जा 10, 1.2 मीटर, 1/2 मीटर, ठीक है।
अगर तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.2 ही होगा ना, 1.2 ही हो। ठीक है, तो अगर तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो वो तो आता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखा डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं? अरे भाई डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं? बढ़ा ना, दिखा दिखा मैजिक दिखा। ठीक, तो तुम्हारा यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन है, उतना डरना नहीं है। तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या नहीं है? घबराना नहीं है। जो आता है वो करेंगे, अब नहीं आता तो क्या ही करेंगे। ठीक है, पर हम सब सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आयरन डोर है, आयरन डोर है ऑफ अ बिल्डिंग 3 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड मतलब क्या है भाई? चौड़ा। क्या है? चौड़ा। ठीक है, एक आयरन डोर है, मान लो ये क्या है? आयरन डोर है। ठीक है, और कितना चौड़ा है? 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर है। 3 मीटर चौड़ा है। थोड़ा सा इसको यहां पर, ठीक है, कितना मीटर चौड़ा है? 3 मीटर चौड़ा है। अब यहां पर बोला है इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली। अब बोला जा रहा है इसको ओपन किया जा सकता है कितना फोर्स में? 100 न्यूटन ऑफ फोर्स। कहां पर? नॉर्मली, मिडल ऑफ द डोर में। कहां पर? मिडल, एकदम मिडल ऑफ द डोर, मतलब यहां से और यहां से एकदम बीच से, मिडल ऑफ द डोर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझो, मिडल ऑफ द डोर। तो यहां पर बोला द टॉर्क नीडेड टू ओपन अ डोर। अब यहां पर बोला कि कितना टॉर्क लगेगा ये बॉडी को ओपन करने के लिए। अब देखो यहां थोड़ा सा खेला गया है। यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर तुमने कितना न्यूटन फोर्स लगाया? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना न्यूटन का? 100 न्यूटन का। और मिडल ऑफ द डोर है। क्वेश्चन में यही गड़बड़ हो जाएगा तुम लोग का कि तुम लोग 3 मीटर ले लोगे डिस्टेंस। पर मीटर 3 मीटर है? नहीं है। यहां पर बोला गया है कि मिडल ऑफ द डोर में लगाया गया है। तो मिडल ऑफ द डोर मतलब कहां होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा इसका? पहले तुमको एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानना पड़ेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर किधर होगा? हिंजेस इधर होगा ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो और हम डिस्टेंस कहां से नापा जाता है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन से नापा जाता है। और यहां से लेके यहां तक का 3 मीटर है, पर उसका आधा कितना होगा? 1.5 ना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 1.5। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है जो हमको एकदम क्लियरली पता है, जो फोर्स है 100 न्यूटन का लगा है। हमको क्लियर थॉट है कि फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का, वो भी नॉर्मली टू द डोर। और कहां लग रहा है? मिडल ऑफ द डोर में। कहां लग रहा है? मिडल ऑफ द डोर में लग रहा है। अगर मिडल ऑफ द डोर में लग रहा है तो डिस्टेंस भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि बीच में लग रहा है। ठीक है, अगर ये डोर है, अगर मिडल ऑफ द डोर लग रहा है यहाँ पर, तो मान लो इधर से ऐसे घूमता है, मतलब इधर से ये पाइवेटेड है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना ना हो जाएगा? या इतना लोगे भाई? टोपा होगा भाई, इतना, आधा। कितना होगा? आधा। ठीक है, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा हाफ ऑफ 3 मीटर, मतलब 3/2 का मीटर। 3/2 मीटर, मतलब 3 को 2 से डिवाइड कर दो। अब पॉइंट में नहीं ले आना है, अभी पूरा अभी पॉइंट में आ जाएगा। अब सबको नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, जिस जिसको आता है वो पॉइंट में कर लो। अब जिस जिसको नहीं आता है उसको, देखो दो टाइप के स्टूडेंट, जिसको डेसिमल में करना मजा आता है, किसी किसी को फ्रैक्शन में करना मजा आता है। ठीक, किसी किसी को करना ही नहीं आता है। ठीक, नहीं नहीं नहीं, हम सीखेंगे, हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन का है। कितना है? 100 न्यूटन का। और डिस्टेंस कितना है? 3/2 मीटर। 3/2 मीटर। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा 2 1 2 250। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 3 न्यूटन मीटर, जो बनेगा 150 न्यूटन मीटर। टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में द लीस्ट फोर्स
एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। अब लीस्ट फोर्स कहाँ लगेगा रे भाई? अरे भाई कितना बोलूं, मैंने बोला था कि अगर तुम वो लेक्चर देख लो। कौन सा लेक्चर सर, बोल दीजिए हमको भी। लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने इसको एकदम डिटेल में समझाया है, एकदम इसका दरवाजा खोल दिया है भाई। तुम कुछ कुछ नहीं छोड़ेगा अगर वो पढ़ लिए तो, वो देख लिए तो। देखो यहाँ पर बोला एटलीस्ट लिस्ट फोर्स कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम दी पाइवटेड पॉइंट, मतलब अवे फ्रॉम वो जो पाइवटेड पॉइंट होता है उससे दूर लगेगा। और दूर कितना है, इसमें कितना ही जा सकता है, 3 मीटर। और वो 3 मीटर जब तुम पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे? एट द कॉर्नर ऑफ द डोर, एज ऑफ द डोर में पहुंच जाओगे। तो लिस्ट फोर्स कहां लगेगा? एज में लगेगा। कहां पर लगेगा? एज में। लिस्ट फोर्स कहां? एज में लगेगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सो दैट फोर्स कम लगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम लगे, यही है एप्लीकेशन। अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, द लीस्ट फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। टू अप्लाई लीस्ट force, it should be exerted at edge of the door। ठीक है, edge of the door which is away from the pivoted point। ठीक, pivoted point एप्लीकेशन क्या है? विथ increase of length, increase of length from axis of rotation, axis rotation force to produce same torque requirement is less। ठीक है, ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो जो टॉर्क हमको दिया गया है, टॉर्क कितना आया है हम लोग का? 150 न्यूटन मीटर आया है। टॉर्क कितना है? 150 न्यूटन मीटर आया है। ठीक है, और अवे फ्रॉम द डोर, एकदम एज में लगना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो फोर्स कितना लगेगा? चलो फोर्स निकालते। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क है तुम लोग का 150 और डिस्टेंस है 3, जो आ जाएगा फोर्स। तो इससे क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0, जो आ जाएगा 50 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन। और यहाँ कितना लग रहा था? 100 न्यूटन, मतलब लगभग लगभग आधा हो जाएगा फोर्स। ठीक है, लगभग लगभग कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर तुमको कुछ भी डाउट होगा, अगर तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और अबाउट चैनल का जो होता है डिस्क्रिप्शन, वहां भी दिया गया है। तुम जहां से भी टेलीग्राम में ज्वाइन होके, और ज्वाइन होने के बाद वहां पर तुमको मिलेगा डाउट सेशन का लिंक। वहां से डाउट सेशन में तुम मुझको जितना तुमको डाउट पूछना है भाई पूछ लेना, तुम सबका धड़ाधड़ 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 रिप्लाई मिल जाएगा तुमको। तब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग का एम है अबाउट 90+ लाना है भाई 9 फिजिक्स में। ठीक है, 90+ स्कोर करना है, तब कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो चलो उसको देखते हैं। यहां पर बोला गया है, यहाँ पर तुमको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक, यहां पर बोला गया है कि एक रोलर है भाई, अ रोलर ऑफ अ डायमीटर इतना,
कितना 0.4, कितना 0.4 मीटर का रेस करना है इन द पेवमेंट। ठीक है सर आप बस क्वेश्चन पढ़ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो चलो यहां पर डायग्राम दिया गया है। ठीक है यहां पर बोला एक रोलर है, ये एक रोलर है ऐसा सर्कल। ठीक है इसको पेवमेंट में लगाना है, यहां लगाना है, यहां पर इसको चढ़ाना है इसको मतलब। और यहां पर बोला गया है फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है इच ऑफ मैग्नीट्यूड, अब इतना कितना फोर्स लग रहा है, कितना कितना लगेगा 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन 10 न्यूटन का लग रहा है। इधर से भी फोर्स तुम्हारा 10 न्यूटन और इधर से भी तुम्हारा फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है भाई। ठीक तो कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द टू फोर्स, और हमको क्या कंपेयर करना है टॉर्क। भाई कंपैरिजन तो भाई बचपन से हो रहा है सर, अब हमारा बारी है। बोलते हैं ना भाई शर्मा जी का लड़का को देखो, फलना को देखो, उसको देखो, तुम्हारा दोस्त को देखो, कंपेयर तो हमको किया जा रहा है बचपन से। बड़ी दुविधा है भाई, बड़ी दुविधा, पर अब नहीं करना है, अब फोड़ देना है भाई। तो चलो ये क्वेश्चन को आते हैं फिर से कि एक 0.4 का एक डायमीटर है, ये जो ये डिस्क दिया गया है मतलब जो रोलर है उसका डायमीटर कितना है 0.4 है, 0.4 मीटर दिया गया है और इसको रेज करना है पेवमेंट में, मतलब सीढ़ी का जैसा है जिसको उसमें रेज करना है। अब हमको सर इसमें तो हमको पाइवोटेड पॉइंट नहीं दिख रहा है। अरे भाई अंधे हो क्या, यहां दिख नहीं रहा है, ये यहां से रोल करेगा, यहां से जब तुम फोर्स लगाओगे तो चक्का कहां से रोल करेगा, यहां से ना ऐसा रोल करेगा। तो यह एक टाइप ऑफ पाइवोटेड पॉइंट जैसा एक्ट करेगा, थोड़ा देर के लिए ही ये क्या जैसा एक्ट करेगा, पाइवोटेड पॉइंट का जैसा। तो हम कौन सा पाइवोटेड पॉइंट लेंगे, वो वाला, ये जहां पर मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है चलो तो हमको निकालना है टॉर्क। अब टॉर्क के लिए क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर दो केस है, एक ये वाला फोर्स वाला केस और एक ये वाला है। ठीक है एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक है चलो तो दो केस है, पहले लाइन खींच लेते हैं, केस 1। ठीक है हम इसको केस 1 मान लेते हैं, जिसमें हम लोग का फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है तुम लोग का 10 न्यूटन। सर फोर्स तो दोनों की तरफ सेम ही ना होगा, क्वेश्चन में ही बोला गया है। हाँ भाई मैं भी थोड़ा सा सीना बन रहा हूं। ठीक है अब डिस्टेंस कितना होगा, अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। देखो पर भाई मैं हूं ना भाई, मैं सब समझा दूंगा एक ही बार में। देखो यहां पर देखो सबसे पहले तुम्हारा ये होगा पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है अब तुम्हारा ये पहला वाला जो फोर्स है वो लग कहां रहा है, वो कहां लग रहा है, वो इधर ना लग रहा है ऐसे करके, कहां लग रहा है ऐसे। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट कौन होगा, ये ना होगा। और ये किसका जैसा दिख रहा है भाई, डायमीटर का जैसा। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये ना होगा, जो कि डायमीटर है ऑफ द रोलर, जो होगा डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 0.4 मीटर। कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिससे बन जाएगा 10 इंटू 0.4 न्यूटन मीटर, जिससे आ जाएगा तुम्हारा 4 न्यूटन मीटर। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, 4 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है आसानी से समझ गए। देखो फोर्स इधर लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक मैं बड़ा सा डायग्राम बना, ये रोलर है, ऐसा एक पेवमेंट है। ठीक है और यहां से एक फोर्स लग रहा है और बोला गया है इसका डायमीटर कितना है 0.4 मीटर है। तो अगर तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो कि एक टाइप ऑफ पाइवोटेड पॉइंट एक्ट करेगा, क्या जैसा एक्ट करेगा, ये पाइवट जैसा पॉइंट एक्ट करेगा। तो जब तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो डिस्टेंस कितना होगा 0.4 ही ना होगा, डायमीटर। ठीक है समझ गए। ठीक है और यहाँ पर एक बोला गया है फोर्स यहां से भी लग रहा है, मतलब फोर्स इधर से भी लग रहा है। ठीक है अब सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, अब कोई कोई ऐसे सोच रहे, अभी देखो कोई ऐसे सोच रहा होगा ऐसे कि सर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा सर एक बार में 100। यस निपट गए भाई तुम,
वहीं लपट गए भाई तुम क्वेश्चन से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा भाई। भाई थोड़ा सा आंख सीधा कर लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। कोई कोई यही मिस्टेक करके आ जाएंगे, सीधा का सीधा। ठीक है, तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लोगे, जो मैं बोलूंगा। देखो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा, क्योंकि फोर्स लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा, फोर्स का इधर होगा, लाइन ऑफ एक्शन इधर है, और डिस्टेंस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सर डिस्टेंस तो सर सर्कल का बाहर हो गया, सर क्या करेंगे। ठीक, देखो ये क्या है, सेंटर है। ये क्या है, जहां पर फोर्स लग रहा है। ये क्या है, अरे देवा देवा देवा, अरे भाई ये भी तो डिस्टेंस हुआ ना, ये भी तो डिस्टेंस हो गया। देखो कंपेयर करो, यहां यहां सीधा, यहां यहां सीधा, और ये किसका जैसा दिख रहा है, रेडियस का जैसा। देखा भाई, देखा। जस्ट तुमको ड्राइंग में बस इमेजिन करना है, वो इधर सीधा, बस तुमको एकदम पॉइंट मिलाना है। डायग्राम में क्वेश्चन ही सॉल्व है, बस तुमको ऐसे करके मिलाना आना चाहिए, नजरिया होना चाहिए भाई। देखा होगा ना, नजरिया की बात है भाई, नजरिया नजरिया होना चाहिए देखने का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, मतलब डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कंपेयर करने से रेडियस का बराबर आ रहा है, तो रेडियस मतलब वही डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो होगा, फोर्स कितना है, फोर्स उतना ही 10 न्यूटन। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है, 0.4 का आधा। अब पॉइंट को हटा के कोई कोई ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई कोई सीधा डिवाइड कर देंगे, कोई कोई इसको इससे करके सॉल्व करेंगे। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि हर कोई समझ जाए। जो आ जाएगा 2 2 2 4, जो आ जाएगा 2/10, और इसको हम लिख सकते हैं 2/10 ही लग दो। अभी क्या लिख दो, 2/10 ही कर दो, या 0.2 लिखने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा अब टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, टॉर्क होगा 10 न्यूटन इंटू 2 ऐसे करके सीधा फॉर्मूला लिखते हैं पहले, जो आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 2/10, जो आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो टॉर्क कितना होगा 10 10 कट, सो टॉर्क इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। तो कंपेयर करने से क्या आया, ये टॉर्क 2 है क्योंकि केस 2 है, फोर्स 2, डिस्टेंस 2, टॉर्क 2। अब ये फोर्स 1 है क्योंकि केस 1 है, फोर्स 1, डिस्टेंस 1, टॉर्क 1। ठीक है, तो कौन ज्यादा है, टॉर्क 1 ज्यादा होगा कंपेयर टू टॉर्क 2। ठीक है, चलो तो वही लिखेंगे। देयरफॉर तो हम लिखेंगे देयरफॉर टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क 2। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया कि टॉर्क 1 क्या है, बड़ा है टॉर्क 2 से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम लोग के दूसरे लेक्चर में। बाय बाय।